तो राज्यपाल के अभिभाषण के साथ आज बजट सत्र की शुरुआत हुई। उन्होंने क्या कुछ कहा है आपको बताते हैं। देश का एकमात्र राज्य है जहां न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सभी 24 फसलों की खरीदी की जाती है। गैर से आने के कारण किसानों को खरीफ फसलों की बिजाई के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटने पड़े। उन्हें राहत के लिए हर किसान को 2000 रुपये प्रति एकड़ की दर से 1345 करोड़ रुपए का बोनस दिया गया है। ऐसा देश के इतिहास में पहली बार हुआ है कि किसी सरकार ने फसल बुआई के समय ही किसानों को आर्थिक सहायता दी है। 1 लाख भूमि पर 20 वर्ष से कब्जा कृषि पट्टेदारों को उस भूमि का मालिकाना दिया गया है। मेरी सरकार बागवानी फसलों में परंपरागत फसलों के विकल्प के रूप में फलों और सब्जियों की खेती को प्रोत्साहित दे रही है। इसी के मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत 14 शहरों में 15,256 परिवारों को 30-30 वर्ग गज के प्लॉट दिए जा चुके हैं। इसी तरह मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत 62 गांवों में 100 गज के और हरेक महाग्राम में 50-50 गज के 4,533 प्लॉट दिए जा चुके हैं। प्रदेश के हर युवा के सपनों को साकार करने के लिए निरंतर काम कर रही है। ग्रुप सी व डी की भर्तियों में 13 दिसंबर 2018 से इंटरव्यू को खत्म किया गया है। योग्यता के आधार पर बिना पर्ची के 1,62,000 से अधिक युवाओं को सरकार की नौकरी मिलने से सरकारी कामकाज में पारदर्शिता आई और एक नए युग का सूत्रपात हुआ है। लगभग 1,20,000 अनुबंधित कर्मचारियों की सेवाओं को सेवानिवृत्ति की तिथि तक सुरक्षित रखने की गारंटी दी गई है। इनके अलावा तकनीकी शिक्षा विभाग के अतिथि संकाय व अतिथि अनुदेशकों और कॉलेजों के एक्सटेंशन लेक्चरर व अतिथि प्राध्यापकों को सेवा सुरक्षा प्रदान की गई है। हरित परियोजना के तहत हरियाणा प्रदेश के 1600 आवेदकों से अनुबंध किए गए। इस समय प्रदेश में 1200 हरित स्टोर चल रहे हैं। इससे प्रदेश में युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर पहले से बढ़े। युवाओं ने खेलों में प्रदेश और देश का नाम दुनिया भर में चमकाया है। हमें गर्व है कि हमारे ऐसे 11 प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा 17 जनवरी 2025 को सम्मानित किया गया है। इनमें से एक खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, 10 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड तथा एक कोच को द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया गया है। पेरिस पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक और टोक्यो पैरा ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाले हरियाणा के तीरंदाज हरविंदर सिंह को पद्मश्री से नवाजा गया है। पेरिस ओलंपिक 2024 में देश द्वारा जीते गए 6 पदकों में से 5 पदक हरियाणा के खिलाड़ियों ने जीते। इस प्रकार पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में 29 पदकों में से 8 पदक हरियाणा के खिलाड़ियों ने जीते। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत वर्ष 2024-25 के दौरान जवाब सरकार के मंत्री देंगे जब हम उनसे सवाल करना शुरू करेंगे। और सर एक करें एक सेकंड। पिछड़े लोगों के उत्थान के लिए काम हो रहा है। अपने अभिभाषण में इन सभी बातों का जिक्र करते हुए राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय नजर आए। 51वीं सरकार में पिछड़ा वर्ग बीओ को आरक्षण, किसानों को फसल बुआई के समय 1300 करोड़ रुपए दिए, 13 लाख परिवारों को हर महीने 500 रुपए में गैस सिलेंडर दिए। अब तक 1,22,000 युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई।
2015 से लेकर अब तक 2145 अवैध कॉलोनियां, एसवाइएल नहर को पूरा करवाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। राज्य में कानून व्यवस्था नियंत्रण में है। आपराधिक मामलों में 12.7% की कमी आई है। सभी सदस्य सदन के समय का सदुपयोग करें। गरीब और पिछड़े लोगों के उत्थान के लिए काम हो रहा है। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय अपने अभिभाषण में इन सभी बातों का ये जिक्र करते नजर आए। निकायों में सरकार ने पिछड़ा वर्ग बी और किसानों को फसल बुआई के समय 1300 करोड़ रुपए दिए गए। तो 13 लाख परिवारों को हर महीने 500 रुपए में गैस सिलेंडर दिए हैं। अब तक 1,22,000 युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई है। 2015 से लेकर अब तक 2145 अवैध कॉलोनियां नियमित हुई। एसवाइएल नहर को पूरा करवाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। तो राज्य में कानून व्यवस्था नियंत्रण में है। ये जो सभी पॉइंटर्स हम आपको बता रहे हैं, ये राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय अपने अभिभाषण में जिक्र करते हुए नजर आई हैं। सरकार की जो उपलब्धियां हैं उनको भी गिनवाते हुए नजर आए। अब तक सरकार ने क्या कुछ काम किए हैं उनके बारे में जिक्र करते हुए नजर आए। गरीब और पिछड़े लोगों के उत्थान के लिए काम हो रहा है। निकायों में सरकार ने पिछड़ा वर्ग बी को आरक्षण दिया। किसानों को फसल बुआई के समय 1300 करोड़ रुपए दिए। 13 लाख परिवारों को हर महीने 500 रुपए में गैस सिलेंडर दिए। अब तक 1,22,000 युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई है। 2015 से लेकर अब तक 2145 अवैध कॉलोनियां नियमित हुई। एसवाइएल नहर को पूरा करवाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। राज्य में कानून व्यवस्था नियंत्रण में है। आपराधिक मामलों में 12.7% की कमी आई है। तो 10 बड़ी उपलब्धियां जो हैं वो गिनवाते हुए इस बार अपने अभिभाषण में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय नजर आए। और देखिए बजट सत्र में कौन कौन से फैसले हो सकते हैं। लाडो लक्ष्मी योजना के लिए 10,000 करोड़ बजट स्वीकृत करना। इसके अलावा डंकी के मामलों पर अंकुश लगाने के लिए ट्रैवल एजेंट संशोधित बिल। लाडो लक्ष्मी योजना के लिए 10,000 करोड़ बजट स्वीकृत करना। डंकी के मामलों पर अंकुश लगाने के लिए ट्रैवल एजेंट संशोधित बिल। ये बजट सत्र में फैसले हो सकते हैं। डंकी के मामलों पर अंकुश लगाने के लिए ट्रैवल एजेंट संशोधित बिल, क्योंकि ये मामला काफी हाईलाइटेड है। ये मुद्दा लाडो लक्ष्मी योजना के लिए 10,000 करोड़ बजट स्वीकृत करना। तो देखिए ये दो ऐसे बड़े फैसले हैं जो सत्र में हो सकते हैं। ये फैसले लिए जा सकते हैं बजट सत्र के दौरान। तो डंकी के मामलों पर अंकुश लगाने के लिए ट्रैवल एजेंट संशोधित बिल एक, और इसके अलावा लाडो लक्ष्मी योजना के लिए 10,000 करोड़ बजट स्वीकृत करना। तो ये दो अहम फैसले जो बजट सत्र में हो सकते हैं। लाडो लक्ष्मी योजना के लिए 10,000 करोड़ बजट स्वीकृत करना, इसके अलावा डंकी के मामलों पर अंकुश लगाने के लिए ट्रैवल एजेंट संशोधित बिल। ये दो ऐसे अहम फैसले हैं जो हम आपको बता रहे हैं बजट सत्र में ये फैसले हो सकते हैं। तो ये फैसले भी लिए जा सकते हैं, चाहे वो डंकी के मामलों को लेकर हो या फिर लाडो लक्ष्मी योजना को लेकर हो। ये दो अहम फैसले हैं और ये बजट सत्र में हो सकते हैं ये फैसले। अब आज से बजट सत्र की शुरुआत हुई है। देखने वाली बात हो कि कौन कौन से अहम फैसले बजट सत्र में सरकार रखती हुई नजर आएगी। डंकी के मामलों पर अंकुश लगाने के लिए ट्रैवल एजेंट संशोधित बिल, ये काफी अहम फैसला। और इसके अलावा लाडो लक्ष्मी योजना के लिए 10,000 करोड़ बजट स्वीकृत करना, क्योंकि 2100 रुपए प्रति माह देने की भी बात सीएम नैब सिंह सैनी ने कही। और लाडो लक्ष्मी योजना के लिए 10,000 करोड़ बजट स्वीकृत करना, ये अहम फैसला बजट सत्र में हो सकता है पूरा। डंकी के मामलों पर अंकुश लगाने के लिए ट्रैवल एजेंट संशोधित बिल पर भी सरकार सोच सकती है। यह अहम फैसला भी बजट सत्र में लिया जा सकता है। देखिए आज से बजट सत्र की शुरुआत हो गई है। हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो गया है। और बजट सत्र का शेड्यूल क्या है, देखिए 7 मार्च को राज्यपाल का अभिभाषण और 10 से 12 मार्च को राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी। और 17 मार्च को सीएम नैब सिंह सैनी बजट पेश करेंगे। तो ये शेड्यूल हम आपको बता रहे हैं। 7 मार्च और 10 से 12 मार्च को क्या रहेगा और 17 मार्च को क्या रहेगा। आज राज्यपाल के अभिभाषण से बजट सत्र की शुरुआत हुई है। राज्यपाल के अभिभाषण पर 10 और 12 मार्च को चर्चा की जाएगी और 17 मार्च को सीएम नैब सिंह सैनी बजट पेश करेंगे। तो ये पूरा शेड्यूल रहेगा।
10 और 12 मार्च को राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी, क्योंकि 8 और 9 मार्च को शनिवार रविवार की वजह से छुट्टी है। यानी कि 10 और 12 मार्च को राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी। 17 मार्च को सीएम नैब सिंह सैनी बजट पेश करेंगे। तो बजट सत्र का शेड्यूल क्या कुछ रहेगा वो हम आपको बता रहे हैं। 7 मार्च यानी कि आज से बजट सत्र की शुरुआत हुई। राज्यपाल के अभिभाषण से कार्रवाई शुरू हुई। 10 से 12 मार्च को राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी। 17 मार्च को सीएम नैब सिंह सैनी बजट पेश करेंगे। और बात की जाए 8 और 9 मार्च की, तो शनिवार रविवार की छुट्टी की वजह से 10 और 12 मार्च को राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा की जाएगी। 17 मार्च को सीएम नैब सिंह सैनी बजट पेश करेंगे। तो बजट सत्र का शेड्यूल क्या है ये आपको बता रहे हैं। टीवी स्क्रीन पर भी आप देख पा रहे हैं। 7 मार्च को राज्यपाल के अभिभाषण से आज बजट सत्र की शुरुआत हुई है। तो देखिए, गरीब और पिछड़े लोगों के उत्थान के लिए काम हो रहा है। अपने अभिभाषण में इन सभी बातों का जिक्र करते हुए राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय नजर आए। निकाय में सरकार ने पिछड़ा वर्ग बीओ को आरक्षण दिया। किसानों को फसल बुआई के समय 1300 करोड़ रुपए दिए और 13 लाख परिवारों को हर महीने 500 रुपए में गैस सिलेंडर दिए। अब तक 1,22,000 युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई। 2015 से लेकर अब तक 2145 अवैध कॉलोनियां नियमित हुई। एसवाईएल नहर को पूरा करवाने के लिए भी सरकार प्रतिबद्ध है। ये भी अभी अपने अभिभाषण में चर्चा करते हुए नजर आए। और राज्य में कानून व्यवस्था नियंत्रण में है। आपराधिक मामलों में 12.7% की कमी आई है।